नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। और आज के वीडियो में चर्चा होगी जयशंकर प्रसाद जी, जो कि छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ हैं। इनकी एक कविता है, वे कुछ दिन कितने सुंदर थे। तो ये अभी वीए हिंदी के सिलेबस में लगी हुई है, लेकिन अन्य किसी विश्वविद्यालय के किसी भी सिलेबस में ये कविता संकलित है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। तो बिना समय ज़ाया किए आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इस कविता की सप्रसंग व्याख्या आपको कराई जाएगी, इसका संदर्भ बताया जाएगा, इसकी व्याख्या आपको की जाएगी लाइन बाय लाइन, और विशेषताएं भी आपको बता दी जाएंगी। और इस कविता का भावार्थ भी आपको बता दिया जाएगा, सार तत्व भी बता दिया जाएगा, और आपको इस कविता का प्रतिपाद्य कह लीजिए, यानी हर दृष्टि से ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये ऑल इन वन वीडियो है, इसके बाद कोई अन्य वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कविता की भाषा बेहद सरल सहज है और बहुत आसानी से समझ में आ जाने वाली है, और छोटी सी कविता है जयशंकर प्रसाद जी की। तो चलिए कविता पर आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कविता संकलित कहाँ से है, क्योंकि आपको संदर्भ भी तो लिखना होता है अगर आपसे पद्यांश देकर पूछा जाता है सप्रसंग व्याख्या करने को। तो आपको बताना होगा कि ये जो कविता है ये जयशंकर प्रसाद की एक काव्य कृति है या फिर काव्य संकलन है झरना। आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो अपने दिमाग में नोट डाउन कर लीजिए। तो झरना काव्य कृति है इनकी, सन 1918 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, तो इसमें ये कविता संकलित है। तो संदर्भ आप कैसे लिखेंगे अगर आपको कोई पद्यांश दे दिया जाता है? आप इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या फिर प्रस्तुत पद्यावरण छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना या फिर काव्य संकलन झरना, जिसका प्रकाशन सन 1918 में हुआ था, में संकलित कविता वे कुछ दिन कितने सुंदर थे से उद्धृत है। तो बहुत ही आसानी से आप इसका संदर्भ लिख पाएंगे। अब चलिए कविता पर आ जाते हैं। तो इस कविता के सारांश की बात करूं कि इस कविता का भावार्थ क्या है, तो ये जो कविता है वे कुछ दिन कितने सुंदर थे शीर्षक से जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई। ये जयशंकर प्रसाद जी की अत्यंत कोमल स्मृतिपरक, आप शब्द ही देख रहे होंगे कितने कोमल शब्दों का प्रयोग किया है प्रसाद ने इस कविता में। वैसे तो उनकी भाषा और शैली से आप भली भांति परिचित हैं ही कि उनकी भाषा में किस तरह से संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर बेहद कोमल शब्दों का प्रयोग किया है। तो इस वजह से ये जयशंकर प्रसाद जी की अत्यंत कोमल स्मृतिपरक और प्रकृति चित्रण से भरपूर रचना है, कविता है। इसमें कवि ने अपने जीवन के बीते हुए सुखद, मधुर और अविस्मरणीय, जिन्हें भूला ना जा सके, उन दिनों को सावन ऋतु की सौंदर्यपूर्ण छवियों के माध्यम से याद किया है, चित्रित किया है। तो पूरी ही कविता में विरह, स्मृति और सौंदर्यबोध का भाव गहराई से व्याप्त है, गहराई से दिखाई देता है। अब आ जाती हूँ कविता पर। जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि वे कुछ दिन कितने सुंदर थे, याद कर रहे हैं, स्मृतियों में खो गए हैं, डूबे हुए हैं, अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि वे कुछ दिन कितने सुंदर थे। जब सावन घन सघन बरसते, इन आँखों की छाया भर थे, सुरधनु रंजित नव जलधर से, वे कुछ दिन कितने सुंदर थे। तो कवि जो है अपने अतीत के उन दिनों को याद करता है जब जीवन हरियाली, प्रेम, सौंदर्य और आनंद से भरा हुआ था, सराबोर था। वे दिन अब बीत चुके हैं, पर उनकी स्मृति आज भी मन को मधुरता से भर देती है। आप भी अगर देखेंगे, आपकी ज़िंदगी के जो सुखद पल रहे होंगे लेकिन अब बीत चुके होंगे, तो आज भी आप उनको याद करके काफ़ी प्रसन्न हो जाते होंगे। एक खुशी की जो लहर है आपके अंग प्रत्यंग में दौड़ जाती होगी। तो वही स्थिति यहाँ पर कवि के साथ में है। तो कवि जो है प्रश्नात्मक शैली में कहता है, या फिर जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि वे दिन कितने सुंदर थे जब सावन के घने बादल लगातार बरसते थे। सावन का मौसम बहुत लोगों को आकर्षित करता है, ऋतुराज कहा गया है आखिर उस मौसम को। तो उस प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कवि जयशंकर प्रसाद जी कि वे दिन कितने सुंदर हुआ करते थे जब सावन के घने बादल लगातार बरसते थे। उस समय जीवन और आँखें सुख और संतोष की
छाया से भरी रहती थीं, भर जाती थीं। तो भाव ये निकल रहा है कि सावन यहाँ जीवन की पूर्णता और आनंद का प्रतीक बनकर उभर रहा है। तो प्रतीकात्मकता इस कविता में निहित है, ये आपको आगे भी देखने को मिलेगी। आगे बात करूं तो लिखते हैं कि सुरधन, सुरधन कहते हैं इंद्रधनुष को जो सतरंगा होता है। सुरधनु रंजित नव जलधर से, भरे क्षितिज व्यापी अंबर से, मिले चूमते जब सरिता के, हरित कूल युग मधुर अधर थे, वे कुछ दिन कितने सुंदर थे। तो एक और विशेषता आप नोट कर सकते हैं कि इस कविता में लयात्मकता है, संगीतात्मकता है, ये गेय शैली में लिखी गई है। ये कविता छायावादी आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। तो कवि जो है कहता है कि आकाश में नए बादल इंद्रधनुष के समान यानी सतरंगे रंग लिए हुए हैं और पूरा क्षितिज उनमें भरा हुआ है। ये अतीत का वर्णन कर रहे हैं। तो आप कुछ इस तरह से कहेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि आकाश में नए बादल इंद्रधनुष से रंगे हुए थे और पूरा क्षितिज उनमें भरा हुआ था, यानी चारों तरफ उल्लास का वातावरण था, खुशी का वातावरण था, हर्षोल्लास से लोग झूम रहे थे। तो ये जो दृश्य है ये नवजीवन और आशा का प्रतीकात्मक अर्थ लिए हुए है। आगे बढ़ते हैं। मिले चूमते जब सरिता के, हरित कूल युग मधुर अधर थे, प्राण पपीहा के स्वर वाली, प्राण पपीहा के स्वर वाली बरस रही थी जब हरियाली, रस जलकन मालती मुकुल से, जो मदमाते गंध विधुर थे, वे कुछ दिन कितने सुंदर थे। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी जो हैं इन पंक्तियों के माध्यम से मिले चूमते जब सरिता के, यानी कि ये जो दो पंक्तियाँ हैं इनके माध्यम से नदी तट के दृश्य का वर्णन कर रहे हैं और वहीं अगली दो पंक्तियों के माध्यम से पपीहा और हरियाली का वर्णन कर रहे हैं। तो वे कहते हैं नदी तट के दृश्य का वर्णन करते हुए कि नदी के दोनों हरे भरे किनारे, यानी कि नदी के चारों तरफ, नदी के दोनों ओर ऐसे प्रतीत हो रहा है, या फिर नदी के दोनों हरे भरे किनारे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, ऐसे दिखाई दे रहे हैं मानो एक दूसरे को चूम रहे हों। यहाँ प्रकृति को मानवीय रूप देकर प्रेम और एकात्मता का भाव रचा गया है। आगे बात करूं तो लिखते हैं कि प्राण पपीहा के स्वर वाली बरस रही थी जब हरियाली। तो यहाँ से तात्पर्य निकल रहा है कि पपीहे की पुकार जीवन से भरी हुई है, नव जीवन से भरी हुई है, जीवन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रही है और चारों ओर जो हरियाली फैली हुई है वो भी व्यक्ति को हर्ष से भर देती है, उल्लास से भर देती है, सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है, नव ऊर्जा से भर देती है। तो यहाँ पर प्राणवंत या फिर जीवंत रूप में प्रकृति का चित्रण किया है या फिर वर्णन किया है किसने? जयशंकर प्रसाद जी ने। आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं रस जलकन, जल के कण, मालती मुकुल से, जो मदमाते गंध विधुर थे, चित्र खींचती थी जब चपला, नील मेघ पट पर वह विरला, मेरी जीवन स्मृति के जिसमें खिल उठते वे रूप मधुर थे, वे कुछ दिन कितने सुंदर थे। यहाँ पर इन दो पंक्तियों के माध्यम से पुष्प के सौंदर्य और उसकी सुगंध का वर्णन कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी। वहीं अगली दो पंक्तियों के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी जो बिजली कड़कती है बारिश के मौसम में उसको स्मृतियों से जोड़ते हुए वर्णन कर रहे हैं और इसके पश्चात अंतिम दो पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी जीवन स्मृति के भाव को रेखांकित कर रहे हैं। अब आ जाइए व्याख्या पर। तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि रस जलकन मालती मुकुल से, जो मदमाते गंध विधुर थे, गंध यानी कि उसकी जो सुगंध है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मालती का जो फूल होता है, पौधा होता है, उसकी जो कली है, कोमलता लिए हुए जो उसकी कली है उससे नवरस टपकता सा प्रतीत हो रहा है और जो रस है वो संपूर्ण वातावरण को सुगंधित कर रहा है और उसकी जो सुगंध है जिससे संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो रहा है, महक रहा है, वो मन को मदहोश कर रही है, मदोन्मत्त कर रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो यहाँ पर भाव क्या है? तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से इंद्रिय सुख या फिर इंद्रिय सुख और सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण किया है। आगे वे कहते हैं कि चित्र खींचती थी जब चपला, नील मेघ पट पर वह विरला। तो इन दोनों पंक्तियों के माध्यम से जैसा कि मैंने बताया था जो बारिश के मौसम में
काली घटाएं छाई होती हैं, बिजली कड़क रही होती है, तो उसका वर्णन कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो आकाश में बिजली, यहाँ पर चपलाकार जो है बिजली होता है। आकाश में बिजली नीले बादलों के पर्दे पर चित्र सा बना रही है। देखिए किस तरह से मानवीकृत कर दिया है इन्होंने प्रकृति को, कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जो आकाश में बिजली कड़क रही है, चमक रही है, उसे देखकर कि मानो आकाश में बिजली नीले बादलों के पर्दे पर, बादल रूपी पर्दे पर चित्र सा खींच रही है, चित्र सा रेखांकित कर रही है, अंकित कर रही है या फिर बना रही है। तो यह दृश्य कवि की स्मृति में स्थायी रूप से यानी सदैव के लिए, सदा के लिए अंकित हो गया है, जो कि विरला ही है, कभी कभी देखने को मिलता है। आगे कहते हैं कि मेरी जीवन स्मृति के जिसमें खिल उठते वे रूप मधुर थे, वे कुछ दिन कितने सुंदर थे। तो कवि कहते हैं कि ये सारे दृश्य जिन पर ऊपर इन्होंने बात की, ये सारे दृश्य उनके जीवन स्मृति में आज भी वैसे ही जीवंत हैं, वैसे ही खिल उठते हैं जैसे तब जब वे घटित हुए थे। तो यहाँ पर भाव क्या है, तो अतीत की स्मृतियाँ आज भी मन को मधुर अनुभूति देती हैं। ये भाव इन पंक्तियों के माध्यम से उद्घाटित हो रहा है, और केवल कवि के लिए ही नहीं, एक आम व्यक्ति के लिए भी ये बात सही साबित होती है कि आज भी अगर आप अपने अतीत में डूबते हैं, अतीत की सुखद स्मृतियों में डूबते हैं, तो आप फिर से खिल उठते हैं, खुश हो जाते हैं। तो ये तो थी बहुत ही सुंदर कविता जयशंकर प्रसाद जी की। अब मैं आपको कुछ विशेषताएं नोट करा दे रही हूँ, वो आप नोट डाउन करिए। तो कुछ काव्यगत विशेषताओं की बात करूं तो आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पर इस कविता में स्मृति और विरह का भाव चित्रित हुआ है। और बात करूं तो प्रकृति का सजीव, जीवंत और मानवीय चित्रण पेश किया है किसने, जयशंकर प्रसाद जी ने। और नोट कर सकते हैं आप कि यहाँ पर मानवीकरण अलंकार आया है, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति को स्थान स्थान पर मानवीकृत किया है किसने, जयशंकर प्रसाद ने। और बात करूं तो यहाँ पर भाषा की, तो भाषा कोमल है और संगीतात्मक है। आगे बात करूं तो इस कविता में संगीतात्मकता है, लयात्मकता है, और ये गेय शैली में लिखी हुई है, यानी इसको गाया जा सकता है एक गीत के रूप में। ये तो आपको पढ़ते समय ही महसूस हुआ होगा। आगे बात करूं तो रूपक और मानवीकरण का सुंदर प्रयोग, सुंदर संगम इस कविता में दिखाई देता है। तो निष्कर्ष तौर पर अगर बात करूं तो ये जो कविता है अतीत के सुखद क्षणों की मधुर स्मृति है, जिसमें कवि ने प्रकृति के सौंदर्य के माध्यम से जीवन के उन दिनों को अमर कर दिया है, जीवंत कर दिया है, सदा सदा के लिए जिंदा कर दिया है। तो ये जो रचना है, ये कविता है, पाठक के मन में भी अपने बीते सुंदर पलों की स्मृति को जागृत कर देती है, जगा देती है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। बाकी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट करिए। और अगर मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, कोई सुझाव लेना चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पे, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिलेगी। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना ज़रूर, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारा स्टडी मटेरियल, बहुत सारी बुक्स की फ्री पीडीएफ्स शेयर करती रहती हूँ। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है, समझ आता है, हेल्प मिलती है, तो वीडियो को लाइक भी किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने साथियों के साथ में भी चैनल को शेयर करिए, वीडियोस को शेयर करिए। वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।